लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। श्री हरिदास के प्यारे हो तुम, मेरी भी अखियों के तारे हो तुम। श्री हरिदास के प्यारे हो तुम, मेरी भी आंखों के तारे हो तुम। चरण कमल बलिहारी मेरे बांके बिहारी, चरण कमल बलिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। प्यारे साध संगत जी, 14वें अध्याय के श्लोक क्रमांक हमने 17 तक श्रवण किए। आज 18वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो पिछले श्लोक में के जो संदेश थे प्रभु के मुखारविंद से, तो परमात्मा ने ये संदेश दिया कि यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश होते हुए भी जब प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, अर्थात सत्य रज तम, ये प्रकृति के तीनों गुणों के साथ अपना संबंध जोड़ देता है, फिर उन्हीं के अनुसार वैसा कार्य करता है। उसके अंतःकरण में वैसी ही वृत्तियां पैदा हो जाती हैं। उन वृत्तियों के अनुसार वो कर्म करता है और फिर उन कर्मों का फल ऊंच नीच गतियों में होता है, जो उसे भुगतना पड़ता है। तो जिसका उद्देश्य संसार नहीं है, सिर्फ परमात्मा है, वह साधारण मनुष्यों की तरह फिर प्रकृति के गुणों में नहीं बंधता। साधना करते करते, आगे चलते चलते धीरे धीरे उसका अहंकार, अहमता परिवर्तित होकर उस परमात्मा की ओर ही लग जाती है। इस तरह वो दृढ़ मन से उस परमात्मा की भक्ति करता है। तब उसके अपने स्वतः ही वह गुणातीत स्वरूप हो जाता है। इसी का नाम बोध है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 18। उद्धर्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अब प्रभु इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिनके जीवन में सत्य रज तम गुण की प्रधानता रहती है, उनके मृत्यु के बाद उनकी क्या गति होती है, इस श्लोक में प्रभु बता रहे हैं। उद्धर्व गच्छन्ति सत्वस्था, कि जिनके जीवन में सत्व गुण की प्रधानता रहती है। ये जो सत्य रज तम गुण है, ये एक लहर की तरह मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं। उसके जीवन काल में कभी सत्व गुण की लहर उठती है, कभी रजो की, कभी तमोगुण की। तो तीनों गुण तो रहते ही हैं। तो कभी किसी की प्रधानता हो जाती है, कभी कोई गुण प्रभावित हो जाता है, कभी कोई। तो उसी के विषय में अब उस भाव में जिसकी मृत्यु होती है, तो उनकी गति का कैसे कैसे होती है, ये प्रभु बता रहे हैं कि जिनके जीवन में सत्व गुण की प्रधानता रहती है और जिसके कारण जिन्होंने भोगों से संयम किया, तीर्थ व्रत दान शुभ कर्म किए, दूसरों के सुख आराम के लिए कोई अन्य क्षेत्र चलाए, सड़कें बनवाई, पशु पक्षियों की सुख सुविधाओं के लिए पेड़ लगाए, गौशाला इत्यादि जो भी परमार्थ का कार्य किया, तो ये
सब सत्व गुण ही आता है। तो जब सत्व गुण की प्रधानता में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, तब वे सत्व गुण का संग होने से, उनकी आसक्ति होने से स्वर्ग आदि उच्च लोक में जाते हैं। उद्धर्व गच्छन्ति, बड़े बड़े उच्च लोक में जाते हैं। तो उद्धर्व लोकों में जाने वाले मनुष्यों में तेजस तत्व प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है, मतलब उन्हें अलौकिक शरीर की प्राप्ति होती है। फिर प्रभु ये बता रहे हैं ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं जिनमें सत्व गुण की प्रधानता होती है, लेकिन उनके मन में कोई आसक्ति नहीं होती। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, अब जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए भी संग्रह करना, भोग करना, ऐशो आराम करना, पदार्थों में ममता, आसक्ति आदि में लगे रहते हैं, ये सब रजोगुण की ही प्रधानता के कारण है। तो रजोगुण के कार्यों में, चिंतन में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर जब छूट जाता है, तब वे पुनः इसी मृत्यु लोक में फिर जन्म लेते हैं। यहाँ उनको पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। अर्थात जो सत्व गुण में हो गए जिनकी, तो वो उच्च लोक में चले गए, और जिनकी राजस्व रजोगुण में जिनके चिंतन करते हुए मृत्यु हुई, अर्थात जैसे मेरे स्त्री, मेरे पुत्र, मेरा धन, मेरा मकान, मेरी मान प्रतिष्ठा, जो सांसारिक वस्तुएं, अगर इन्हीं का चिंतन करते हुए, तो फिर वो दोबारा मनुष्य शरीर में उनको जन्म लेना पड़ता है। तिष्ठन्ति, जैसे पहले थे वैसे ही बन जाते हैं, मतलब अशुद्ध आचरण नहीं करते, शास्त्र की मर्यादा भंग नहीं करते, मर्यादा में रहते हुए आचरण करते हैं, लेकिन पदार्थों, व्यक्ति में आसक्ति और ममता होने के कारण उन्हें फिर इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। जगन्य गुण विस्तृता अधो गच्छन्ति तामसः। अब प्रभु आगे कह रहे हैं कि जिन मनुष्य के जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और जिनके कारण उन्होंने प्रमाद आदि के वश में निरर्थक पैसा और अपना समय बर्बाद किया, जो आलस और नींद में ही पड़े रहते हैं, अनावश्यक निद्रा लेते हैं, अनावश्यक कार्यों को करते हैं, और जो आवश्यक कार्यों को जिनको उन्होंने समय पर पूरा नहीं किया, जो दूसरों का अहित ही सोचते आए हैं, दूसरों को दुख ही देते आए हैं, और झूठ, कपट, चोरी, डकैती आदि निंदनीय कर्म किए हैं, तो ऐसे तमोगुण में जिनकी प्रधानता होती है, तो तमोगुण कार्य के चिंतन में ऐसे मनुष्य की मृत्यु उन्हें अधोगति की ओर लेके जाती है। अधोगति अर्थात अधोगति हो गई जैसे पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, जो नीच योनि प्रभु कहते हैं कि उनमें फिर उनको जन्म लेना पड़ता है उनके कर्म के अनुसार। तो भाव ये है कि सात्विक, राजस और तामस मनुष्य का अंतिम चिंतन और हो जाने से उनकी गति को अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगी, पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार होगा। अर्थात जिस तरह का उन्होंने चिंतन किया उसमें उनकी मृत्यु हो गई, तो वैसी योनि तो मिलेगी, लेकिन जो उन्हें सुख या दुख भोगना पड़ेगा वो उनके कर्मों के अनुसार होगा। जैसे हम कभी कभी देखते भी है ना कि जैसे किसी को अगर कुत्ते की योनि मिलती है, तो एक गली का भी कुत्ता होता है, हम गली नुक्कड़ पे देखते हैं, कोई भूख प्यास से तड़प रहा है, उसकी स्किन भी बहुत खराब हो गई है, इस तरह का होता है। और कोई कोई जो है इतना अच्छे बड़े बड़े घरों में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, उन्हें सारे परिवार का प्यार मिलता है, अच्छा खाना भोजन भी मिलता है। तो योनि, तो यही भगवान कह रहे हैं कि अंतिम चिंतन के अनुसार यदि वह कुत्ता बन जाता है, परंतु उस योनि में भी उसको कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलता है तो वो योनि पशु की, लेकिन उसको देखो सुख कितना मिल रहा है, आराम कितना मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और एक जीव गली गली में भटक रहा है। तो ये सुख दुख जो है कर्मों के अनुसार है। कर्म तो बुरे हैं, पर अंतिम चिंतन मनुष्य आदि का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन जाएगा, परंतु उसको कर्मों के फलस्वरूप में भयंकर परिस्थिति मिलेगी। अगर किसी परिवार के सदस्य के प्रति कोई उसका मोह है, कि बच्चे के लिए मोह है कि मेरा बेटा, मेरी पुत्री या मेरी पत्नी, किसी के लिए भी अगर उसके है, तो फिर वो मनुष्य से ममता होने के कारण फिर उसको इसी पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। तो अलग अलग परिस्थितियों के कारण उसे कर्मों का हिसाब किताब भी देना पड़ता है। तो
उसके शरीर में रोग ही रोग भी रहेंगे। खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल, पहनने के लिए कपड़ा आदि के लिए फिर उसको कठिनाई भी होगी। तो सात्विक गुण बढ़ाने के लिए प्रभु कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ही काम करना चाहिए। खाने पीने का हमें सात्विक ध्यान रखना चाहिए। राजस तामस ऐसे तामसी भोजन और राजसी भोजनों से बचना चाहिए। सात्विक श्रेष्ठ मनुष्यों का संग करना चाहिए। शुद्ध पदार्थ, पवित्र स्थानों आदि का सेवन करना चाहिए। इस सात्विक समय का विशेषता से सदुपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक भजन, सिमरन, ध्यान करना चाहिए। शास्त्र विदित जितने भी शुभ काम है वो करने चाहिए। कभी भी बुरे कर्म जिससे दूसरे को कोई भी हानि, कोई भी कष्ट हो, ऐसे नहीं करने चाहिए। तो ध्यान परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए। जो भी मंत्र जाप करें, पूजा पाठ करें, वो सात्विक ढंग से हो, जिससे सात्विक संस्कार अर्थात सत्व गुण बढ़े। श्रीमद् भागवत में भी गुणों को बढ़ाने के लिए 10 हेतु बताए गए हैं। आगमोपह प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशयते गुण हेतवः। कि शास्त्र, जल, खाना पीना, प्रजा अर्थात संग, स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये जो 10 वस्तुएं बताई हैं कि यदि ये सात्विक हो तो सत्व गुण की वृद्धि होती है, और यही अगर राजसी हो जाए तो रजोगुण और तामसी गुणों की वृद्धि करते हैं। शास्त्र अर्थात जो पढ़ने की किताबें हैं, अगर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो हमारे अंदर अच्छे गुण पैदा होंगे। जैसे हम अपने सदगुरु महाराज जी की जीवन परिचय या रामायण जी और श्रीमद् भगवद गीता, जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं पवित्र, जो हमारे साधु संतों के और हमारे जो ऋषि मुनियों की वाणी से, हमारे संत महापुरुषों की मुखारविंद से निकले, तो जैसे हम शास्त्र पढ़ेंगे वैसे ही हमारे अंदर संस्कार बनेंगे। और जैसा हमारा खान पीन होगा, अगर सात्विक होगा तो सात्विक गुण, अगर राजसी होगा या तामसी होगा तो वही गुण बढ़ा देंगे। प्रजा संग अर्थात हमें संग किसका करना है। अगर हमारी संगति साधु संतों वाली होगी, अच्छे सज्जनों में बैठेंगे, तो हमारी फिर सोच, हमारी वृत्ति भी वैसी हो जाएगी। अगर हमारा संग, हमारी संगति बुरी है तो हमारे उन्हीं गुणों का प्रभाव पड़ेगा। स्थान, समय, कैसे स्थान पे जाना है, किस समय जाना है, कैसे कर्म करने हैं, हमें कैसे ध्यान, मंत्र, और कैसे हमें हमारे अंदर संस्कार जो हैं अच्छे बने, सात्विक बने। तो यदि ये सब सत्व हैं, सात्विक हैं, तो हमारे फिर सात्विक गुणों की ही वृद्धि करते हैं। अन्यथा फिर ये रजो और तमो गुण की वृद्धि करते हैं। तो हमें अपने सात्विक गुणों को बढ़ाकर परमात्मा की भक्ति में लगाना है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। बुलवा के बिहारी लाल की जय, भगवद गीता की जय, महाराज की जय। धन्यवाद। धन्यवाद संगीता जी, थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद संगीता। हाजरी बहुत सुंदर आपने लगाई। बहुत जय सुंदर। बापू जी, सारे संगत जी। जय बापू जी, अरोड़ा साहब।